आईफोन मैसेजेस नहीं, रूहानियत अभी भी वाइब्रेशन आ रही है, किसके मैसेजेस आ रही है? या वो है हारिस भाई हैं, बाद में बताता हूँ कौन है। बहरहाल ये, अरे हमारी ट्रांसमिशन खराब हो रही है, मोबाइल बंद करें। मेरे साथ नहीं है कोई, मोबाइल में साथ रखा। अच्छा सनम, ये जो इनकी बात है पैसे वाली, जब आपने करियर का आगाज किया तो क्या दिमाग में था कि मैंने पैसा कमाना है या मैंने नाम बनाना है? नाम का, क्योंकि मेरा तल्लक जो है वो है शाहबुद्दीन भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से, और मैंने शुरुआत दरगाहों से की है। मेरे और मेरे बाबा बहुत अच्छे सिंगर हैं, गुलाम रसूल उनका नाम है। अच्छा। सूफी सिंगर हैं, तो उनको देख देख कर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। उनके साथ ही जाती थी, वो जहाँ जाते थे तो मुझे लेकर जाते थे कि तुम मेरे साथ चलो। तो शुरुआत तो आप यकीन करें कि एक जगह पर मैं गई और वहां पर 3 से 4 घंटे हमें बाहर बैठना पड़ा अब्बू के साथ, और मैं रोई जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं करना अब्बू, आप कहते हैं मैंने अपनी ये गाना। तो मुझे कहने लगे कोई वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे। तो और बहुत मरतबा मैंने ये सोचा भी कि मैंने नहीं गाना, ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, पर मेरे अब्बू की हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रही। हाँ। और अब मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो हैं तो मैं हूँ, उनके बगैर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या बात है। क्या मेरे एक दोस्त का मैसेज आया अकरम का, वो कह रहे हैं उनको टी शर्ट अच्छी लग गई है, तो अकरम भाई टी शर्ट ले लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, दोस्तों से बढ़ के कुछ नहीं होता। अभी आप घर में अभी नहीं उतार सकता, क्या मतलब है? खवातीन बैठी हुई है घर पे भी बैठी देख रही है, क्या चाह रही हो तुम यार? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि बिल्कुल आगे ले जाइएगा बॉस, ये तय करके धुलवा के मैं रख दूंगा। हाँ। बेफिक्र है, बगैर धुलवाए लेंगे तो अच्छा है, खुशबू आपको अच्छी आएगी। जी नहीं आयशा, मैं पाई ये टी शर्ट बेटा, किसी होने नहीं जी। अच्छा सनम, वैसे वाकई माँ बाप की बात कितनी सच्ची होती है। आपके फादर ने आपसे एक जुमला कहा और माशाल्लाह से वाकई आज हम इंतजार करते हैं सनम। नहीं, मेहरबानी आप करते हैं, आप खुद, अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा इज्जत दी है। आप अगर आप कुछ बोल लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंसान का काम मतलब बहुत सारे जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे जूनी है हमारा बंदा, उसको मुंह ना लगाया अगर काम ना आता हो तो, ठीक है ना, काम आता तो बंदा उससे बात भी कर लेता है, लेकिन हकीकत है ये कि मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी यार। जूनी भी किसी के दिल का राजकुमार है। चले अफी पे डाल देते हैं हम, ठीक है ना। हाँ? कुछ नहीं। तो बात यह है कि जो इंसान का काम होता है बेसिकली, वो उसकी पहचान होती है, वो उसकी इज्जत होती है। कोई भी इंसान हो, मैं ये कहता हूं कि अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई भी काम वो कर रहा है और वो काम ऐसा है कि ये दिल से उसकी इज्जत जो है फिर वो निकलती है। अब जैसे ये लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, अनसंग हैं, लोगों ने इनको एज सच प्रमोट नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखें कि अपनी अपनी जगहों पे ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं। कोई छोटा काम नहीं है, गर्मी में धूप में पागलों की तरह, जिसमें अपनी जात का कोई फायदा नहीं है, दूसरों का फायदा, उसके लिए पागल हुए हुए। बिल्कुल। वैसे वाकई ये एक पागलपन, आपने सही कहा, एक जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, बहुत जरूरी है इंसान के लिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कि धूप क्या है, सर्दी क्या है और कौन सा वक्त क्या है। हम लोग काफी मर्तबा गांव जाते हैं, ठट्टा उमरकोट जाते हैं, तो वहां से रात को 1-1 बजे वापस आते हैं। घर में किसी को नहीं पता कि इनकी टाइमिंग्स असल में क्या है। हमारा ताल्लुक सिर्फ उन औरतों से है जिनके साथ हम काम करते हैं, और जब कोई चेंज देखते हैं तब हमारी सुबह होती है, बहुत अच्छा लगता है। टाइमिंग्स तो कुछ नहीं होती होंगी आप लोगों की? नहीं, कोई खास टाइम। कल रात में उमरकोट से आई हूँ, कल सुबह ठट्टा जाऊंगी। अच्छा, कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि आप लोग गए और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और आगे आपको बड़ा रिएक्शन हैवी मिल रहा होगा कि हम नहीं सुन रहे आपकी बात, चले जाओ यहाँ से, और समथिंग लाइक दैट। कुल्हाड़े उठाए गए हैं काफी विलेजेस में हमारे ऊपर। ये सिंध में हमें लर्न करना पड़ा कि यहाँ पे हो सकता है हमारे साथ, लेकिन पहले ये कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इतने खतरनाक सिचुएशंस हो जाएंगे। फिर जब हम वहां से भागे, किसी और विलेज में हमने काम किया, और इतना अच्छा वहां पे कुछ ही दिनों में इतना जबरदस्त काम होने लगा और तुमको पैसे मिलने शुरू हो गए। वहां के सरदार अपनी 2 बेटियों को लेकर आए, कहने लगे हमारे विलेज में वापस आओ, हमारे साथ काम करो। ये सबसे खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। अच्छा हारिस साहब, क्योंकि 11:30 बजे आपने उठना है, ये 2 डेट ऑफ बर्थ जल्दी से आप बता दीजिए। एक हमारी कॉलर थी जिन्होंने अपने भाई का पूछा था, यासिर नाम है, 6 नवंबर 1983। वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में पूछा जा रही थी। वो बाहर तो वो क्या अमेरिकन कॉन्सुलेट में लगा हुआ है? एज इन किसी फॉरेन मुल्क में वो जाना चाहते हैं। अच्छा भाई, शंजन लगवा दे भाई का।
मेरा भी लगवा दे यार, मुझे भी जाना है। अच्छा यासर के लिए बैरून मुल्क ट्रैवलिंग में तो कोई कबाहत नहीं है। द थिंग इज इन राइट फॉर्म। पासपोर्ट बनवा लें बस। स्कॉर्पियो है और वैसे भी वो अच्छी फॉर्म में स्कॉर्पियो। अच्छा। और वाकई उनको अपने सिर्फ एफर्ट्स पर बिलीव करना चाहिए। अमली इकदाम इनको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। मार्स छठे घर में है, जाना बेहतर भी रहेगा, आसान भी होगा और जाने के लिए टाइम भी इस वक्त चल रहा है। सो थोड़ी सी कोशिशें उन्हें कामयाबी दिला सकती हैं, लेकिन कोशिशों में एज अ स्कॉर्पियो ओपल पहन सकते हैं। ओपल इज सपोर्टिंग अ लॉट। जो सफेद रंग का, जो सफेद रंग जो आपने मुझे भी दिया था, फायरी कंडीशन, कितना प्यारा पत्थर है। हाँ। ठीक है आरिफ साहब, ये हो गया। अभी दूसरा है 9 अक्टूबर 1976। साइमा इनका नाम है और कुछ परेशानियां हैं, उसके बारे में पूछना चाह रही हैं। ये भी स्कॉर्पियो है। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो, अच्छा सॉरी, हाँ जायचे में हेजिटेशंस, एक फीमेल साइड पर हेजिटेशन ज़्यादा फील हो रही है। हकीकत में जो सलाहियतें हैं, टाइम स्केल्स हैं, या मैं कैलकुलेशन एबिलिटीज़ कह सकूं, जितनी मैंने कैलकुलेशंस करी हैं उनमें मून, जुपिटर एंड मरकरी 3 बड़े स्टार्स ऐसे हैं जो 2012 में उन्हें फेवर कर रहे हैं। और इतने बड़े स्टार्स की फेवर के बाद इंसान गिला नहीं कर सकता कि मेरे साथ वक्त बुरा चल रहा है या मैं बदकिस्मत हूँ या सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। लाइक वो अक्सर लोग रोना रोते हैं ना, मेरे साथ रुकावटें चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज भी समटाइम इंसान को हेजिटेंट कर देती है थोड़ा। उन सेक्टर्स को रिकवर करने के लिए हमारे पास मजहबी क्राइटेरिया जैसे सूरह शम्स है, सूरह फतह है, और साथ में इनकी सलाहियतों के बारे में एक बात एज अ लिबरन, क्योंकि इन लोगों में आर्टिस्टिक एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें ऐसी ही फील्ड्स अपनाएं और साथ में येलो सफ़ायर ज़रूर पहने। येलो सफ़ायर, सूरह शम्स या सूरह फतह, इनको इन सारे सर्कमस्टांसेस से निकाल देगी। अच्छा दौर इस साल अगस्त में शुरू हो जाएगा और अगस्त की सपोर्ट जुपिटर के अंडर है, कामयाबी है। 9 जून 1980, वक्कार साहब, सवाल क्या है? फ्यूचर। ओके, एक ही दफा जमा कर लिया। हाँ जी, ये सारी नीचे कॉल्स लेके वो लिखते जा रहे हैं। हो गए भाई सारे? कहाँ हो गए? इधर मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उसके लिए मैं बता दूं कि जो लोग मिस हो जाते हैं, हारिस को फोन भी कर सकते हैं। हारिस का फेसबुक पेज भी है, सो यू कैन आस्क हिम एनीथिंग। तो ये उस पर जवाब देते रहते हैं। आसान तरीन हल है, इनके नंबर पे कॉल कीजिए। इनका नंबर अगर है तो चला दें, ताकि लोग जो हैं इनको फोन करके परेशान करें। हम भी यही चाहते हैं। और जुबैर चौधरी ने लिखा है कि आपने कास्ट की स्पेलिंग सही नहीं की हुई, QUERSHI बिल्कुल जान के लिखा हुआ है, क्योंकि इतने फेक प्रोफाइल हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम गलत हो तो उनको पता चले कि हाँ ये वाला सही है। तो ये थोड़ी एक गड़बड़ है, क्योंकि मेरे पहले इतने फेक बन गए, तो उसके बाद जब मैंने बनाया तो वो मेरे बाद भी बहुत फेक पेजेस हैं, तो मैंने जान के स्पेलिंग गलत रखी हुई है ताकि वो एक अलग चीज हो जाए। जी नाम इनका क्या है आखिरी वाले का? वकार साहब। वकार साहब। वकार का कौन? वकार का फैसल भाई कौन है? वकार यूनुस। अच्छा, कौन है वकार साहब? कॉल आई। वकार साहब के यहाँ मून छठे घर में आ चुका, एंड मून के 6th हाउस में आते ही उनकी स्किल्स पॉलिश। जो मेकअप आर्टिस्ट है मून 10 अच्छा, स्टार 10 स्टार। अच्छा। और 6th हाउस की यही थ्रस्ट थी। जैसे ही इनको 6th हाउस में मून साइन मिलना था, इनकी स्किल्स में लक सेक्टर उन्होंने पकड़ के फेंटी लगा दी, उन्हें लक सेक्टर स्टार्ट हो जाना था, और इस लक सेक्टर की वजह से टाइम अचीव होने लगेगा, कामयाबियां हासिल हो सकेंगी, मकसद जिंदगी पूरे होंगे। आमीन। और इस मकसद जिंदगी में खुसूसी तौर पर उनकी ज़ात से हमदर्दी का एलिमेंट इर्द गिर्द को मिलेगा और कई लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। इनके इज्तिमाई फ़ायदे उठेंगे जब ये कुछ परफॉर्म करेंगे, चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम है या कुछ भी है, उनसे कई लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ जो इनको थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, इन्हें एमरल्ड ज़रूर पहनना चाहिए। एमरल्ड इज़ क्रिएटिंग सम करेज की ज़रूरत है। हमने 14 फरवरी को शो किया था वहाँ पे। ओह अच्छा फैसल, मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। अभी आप कॉल लीजिए। नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, वो जब पूछ रहे होते हैं ना कि हमारी स्टडी का बता दें, डेट ऑफ बर्थ का, सो बेटा कोई फायदा नहीं है उसका। ये हारिस भाई भी मुझे बता चुके हैं कि वो बेकार तरीन अपना क्या कहते हैं होता है, उसका मत पूछा करें। सवाल का स्टडी का बता दें, पढ़ोगे तो कामयाबी होगी और उसका कोई हल नहीं है। ये जो थोड़ी बहुत रुकावटें होती हैं, या आप जो हल्का फुल्का फ्यूचर का भी ऐसा हारिस नहीं बताते, क्योंकि स्टोन का बता रहे होते हैं कि ये पहन ले तो उससे ये फायदा होता है। बाकी पढ़ने पुढ़ने का बता रहे होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। स्टडी का मत पूछा करें, स्टडी का मत पूछें। मैं अभी मैसेज करूं, बता दें कल मेरे पेट में दर्द तो नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। फैसल भाई मैं बात थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं।
कोई सितारा ऐसा नहीं, मैं 13 साल हो गया एस्ट्रोलॉजी करते, कोई सितारा ऐसा नहीं जिसने कभी ये कहा हो स्टडी नहीं करनी चाहिए, या कोई सितारा ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि आप स्टडीज में कमजोर हैं, स्टडीज छोड़े वर्कशॉप पे जाके काम करें। हाउ स्टूपिड। जब 13 साल से किसी सितारे नहीं बताया, अगले 13 साल भी कोई नहीं बताने वाला, इसलिए तालीम ही सबसे बड़ा जेवर है, उसे जरूर कंसीडर करें। ठीक है हारिस सर, ये अमजद भाई की जो वाइफ है यानी हमारी भाभी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1980 ये बता दिए। एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मेरी आवाज आयशा जैसे मैं आयशा लग रही हूँ आपको? नहीं, पहले सलाम आयशा ने की है, फिर आपने की है, तो मैं दोनों को जवाब दे। अच्छा, तो आप क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कातिल भाई, पहले तो मैं आपको बताऊंगी, अभी 10 मिनट पहले आप लोगों के जोनास के शूज मुझे मिले हैं। जोनास के शूज मिले हैं 10 मिनट पहले। हाँ जी, बहुत तो मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाह रही थी। यू वेलकम, यू वेलकम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे जोनास के शूज दिए हैं। मैं इतनी आज खुश हो रही थी कि मुझे किसी चैनल के थ्रू पहली बार गिफ्ट मिला है। अच्छा, चलें जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज मैं हैबिट का जीतना चाहती हूँ। लालच बुरी बला है, 5वीं में पढ़ा था मैं। जी, अच्छा, हैबिट का भी जीतना। तो सवाल तो वैसे बनता है ना फैसल, हम अच्छा, व्हाई वी कॉल्ड शूज? फिर क्या कहें? नहीं, मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ, शू इज शू, पेयर ऑफ शू, शूज होता है, लेकिन शू होता है। आई थिंक वो शू तो दो भी हो तो वो शू ही होता है। शू ही होता है। सही कह रहे हैं। एम आई राइट और आई एम रॉन्ग? आई थिंक हो सकता है, शू हो सकता है, शूज भी हो सकता है। शूज भी हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर शूज ही बोलते हैं। ये वो मैं करेक्शन वाले पॉइंट पे आ गया हूँ अभी। जी, जब एक शू हो तो उसको शू कहेंगे, अगर दोनों हो तो शूज कहेंगे। शूज कहेंगे। ओके, शूज, ठीक है जी। जी हारिस, बाबी अमजद भाई इज अ लकी पर्सन। हाँ। एक कैप्रिकॉर्न को अगर एक कैंसेरियन बीवी मिल जाए, दैट इज आइडियल। दोनों इमोशनल होते हैं, दोनों रोमांटिक होते हैं, और आजिज़ी इनकिसारी दोनों में। अमजद भाई को एक रिपोर्ट जरूर है, अमजद भाई को एक तलकीन जरूर है, उन्हें खुश रखें, खुद ही खुद प्यार मिलता जाएगा। कैप्रिकॉर्नियन कैंसेरियन के साथ बड़ी बना के रखते हैं, and Cancerian is always very thirsty for the love, care and some sort of romance. अगर वो देते रहेंगे तो बड़ी कामयाबी होगी। ये तो हो गया मेरा उनके लिए डिसीजन। लेकिन अगर इनके सिर्फ प्लैनेट्स को देखा जाए तो शी इज अ कैंसेरियन, एंड मून साइन जब भी चौथे हाउस में होता है, लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस इज मून, एंड मून इज वेरी वेरी प्रोडक्टिव फॉर द कैंसेरियन पीपल इन 2012। मून ने पागल कर दिया सनम जी। मून पागल कर देगा। और मून जब चौथे घर में आता है तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलती है। कितने बच्चे मुड़ मुड़ के देखते हैं, जब तुम मून बोलते हो कहते जी। मून इज क्रिएटिंग ओनली लक इन 2012। भाभी के लिए इंशाल्लाह इस साल लकी अपॉर्चुनिटीज मुयसर आएंगी, जो उनकी फर्टिलिटी, उनकी स्किल्स और उनके लिए पीस ऑफ माइंड की वजह। ओके, और कॉल भी आ गई है हमारे पास एक और। नहीं, अब तुम बोलो भाई। अच्छा, वरना मुझे सुनना पड़ता है इतनी भारी आवाज के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, फैसल और बाकी सबको भी। क्या हाल है? कैसी है शैला जी, आप ठीक ठाक हैं? जीते रहो फैसल, लगता है तुम भी आवाज पहचानने लगे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं वैसा ही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं फैसल, तुम्हारा क्या बात है, मतलब खुद वजन काफी कम किया है या वैसे चेहरा उतरा हुआ, उदास हो? क्या वजन कम किया है? नहीं, या मैं चेहरा तो उदास क्यों है आजकल? चेहरा उदास नहीं है, मैं वो वाली रोग वाला टाइम आ गया मुझ पे, सब ये पूछते रहेंगे। असल में एक सीरियल चल रहा है, उसके बीच में हूँ, तो वो थोड़ा मूड कैरी किया हुआ है। तो नहीं, इतना तारी नहीं करो, तो मैं देख के अजीब। नहीं, वो रोग में भी सारे यही पूछते रहते थे, अब फिर आप लोग यही पूछते रहेंगे। प्लीज, मैं शेव रखता हूँ ना, मैं सैड लगता हूँ, मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, बेफिक्र रहें। नहीं, वैसे तुम स्लिम भी बहुत लग रहे हो आजकल। नहीं, अभी मैंने और कम करना है अभी आप अपने आप को। ये तरकीबें बता भी दिया करो ना उन्हें। जी, मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सारा दिन में आपने सुबह करना है, 4 आपने अंडे खाने उबले हुए, या उसको बगैर ऑयल के आप तल लें, 1 स्लाइस खा लें आप, उसके साथ कॉटेज चीज खा लें, 1 कप चाय का पिए। उसके बाद दोपहर में उल्टी सीधी चीज नहीं खानी, चाय आपने बगैर चीनी के पीनी है स्किम मिल्क में, और दोपहर में आपने 1 टिक्का खाना है या बोटियां खा लें, साथ में सैलड खा लें। रात को जो है 8 साढ़े 8 बजे तक कुछ भी आप सब्जी उबली हुई या कोई अपना क्या कहते हैं थोड़ा सा उसके अंदर चिकन या समथिंग मिला के वो खा लें। 1 महीना करें, और उसके साथ जो है 1 घंटा बॉडी को दें, थोड़े वेट शेट मारें, थोड़ा अपना क्या कहते हैं एलिप्टिकल करें, या
ट्रेडमिल करें तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो शुरू में तुमने 4 अंडे और ये बताया फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक फिर दैट। एक्सरसाइज जरूरी है। इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अंडों के बारे में जो जर्दी के बारे में कहा जाता था, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। नई तहकीक आई है कि जर्दी खानी चाहिए, वरना उसके बगैर अंडा बेकार है। अच्छा ठीक है जी। शैला जी आपसे सवाल करें आज हम? कर लो। कर लें, क्या सवाल करें? चले आप लोग बताएं। तुम जो तुम्हारा जो दिल करे वो पूछ लो। देखो मैं अच्छा जवाब एक काम करें, सुबह हम लोगों ने कुछ पैकेजेस चलाए थे, उनमें से कोई भी 5 हमारे ऐसे लोक फनकार यानी फोक जो फनकार हैं उनका आप नाम बता दीजिए हमें। फोक तो मेरा पसंदीदा है, मुझसे पूछो, सुबह से देख रही हूँ। पठाने खान, अल्लन फकीर और जुम्मा साहब, और आपने बताया उनका दिखाया था। अब बल्कि कई नाम आपने नहीं लिए जो मैं ले देती हूँ। शौकत अली, अमजद हुसैन और रेशमा, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने खूबसूरत फोक गाया। और एक बहुत ही प्यारी आपने बिठा रखी है सनम मारवी। लेकिन सनम से मुझे एक शिकायत है कि सनम इतनी देर से सामने क्यों आई हैं? इतनी प्यारी अल्लाह मियां ने आपको आवाज, खूबसूरत सवाल किया शैला जी। यकीन करो इतनी डिफरेंट अल्लाह ने इन्हें आवाज दी है, और ये देर से क्यों आई है? मुझे हमेशा इनको सुन के ये लगता है कहाँ थी ये हीरा। ये शिकायत का जवाब हम आपका लेते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी ब्रेक आ गया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल हारिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया भाई। माय प्लेजर। ठीक है जी। लेकिन सनम और खालदा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।